अतीक ने पूछताछ में आईएसआई का नाम भी लिया था, लश्कर तैयबा जैसे एक आतंकी संगठन का भी नाम लिया था। तो क्या यही राज अब खुल नहीं पा रहा है? आइए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों की मौत से, अशरफ और अतीक की मौत से, वो कौन कौन से राज है जो शायद हमेशा के लिए दफन हो गए, या शायद उनसे परत तभी खुलेगी जब गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा या फिर शाइस्ता परवीन और साबिर पकड़े जाएंगे। पहला राज, आईएसआई से कौन बातचीत करता था, पाकिस्तान में किससे बातचीत होती थी? क्योंकि खबर जो आ रही है प्रारंभिक जानकारी में वो यही आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम ही ये चलाता था गिरोह, जो पंजाब जाकर ड्रोन से आते थे पाकिस्तान से हथियार, बम, विस्फोटक, राइफलें और पिस्तौलें। गुड्डू मुस्लिम ही इनको लेकर पंजाब से उत्तर प्रदेश पहुंचता था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब से ड्रोन के जरिए जब हथियार यहां पहुंच जाते थे तो जो डीलर था पंजाब में वो कौन था? क्या वहां के डीलरों ने मरवाने में एक भूमिका निभाई है? क्या आईएसआई की भूमिका इसमें रही है? या फिर वो नेता जो लगातार अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पनाह और शह दिए हुए थे पिछले 4 दशकों में, क्या उनकी भी भूमिका थी? क्या डर यह था कि यह सारी जानकारी अब खुलकर सामने आ जाएगी? ऐसे कई प्रश्न हैं और ऐसे राज है जो अतीक और अशरफ के साथ वही दफन हो गए हैं। अतीक और अशरफ की मौत के पीछे आईएसआई के जो स्लीपर सेल की बात आ रही है, आतंक के जिस नेटवर्क की बात आ रही है, वो राज क्या अब खुलेगा? ये राज संभवतः तभी खुल सकता है अगर गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाता है। गुड्डू मुस्लिम इस समय कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। अतीक और अशरफ के खौफ से पूरा प्रयागराज कांपता था, लेकिन यहां एक खबर और भी है। क्या अतीक और अशरफ को पीठ में छुरा भोंका गुड्डू मुस्लिम ने? प्रश्न यहां यह भी उठता है कि शाइस्ता इस समय कहां है? शाइस्ता परवीन, उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। कई ऐसे राज है अतीक और अशरफ दोनों के सीने में ये दफन हो गए, और क्या इन्हीं राज को, इस राज को राज रखने के लिए उन दोनों का कत्ल कर दिया गया? अतीक अशरफ का कत्ल किसने करवाया? इसका जवाब एक सवाल में छिपा है। अतीक के कत्ल से फायदा किसका? इससे पहले कि अतीक अपने सियासी आकाओं और आईएसआई के साथ मिलकर चलाए जा रहे आतंकी नेटवर्क का खुलासा करता, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मर्डर मिस्ट्री पर सियासी बयान दिए जा रहे हैं। क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अतीक का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से था और इस वजह से ये इल्जाम लग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते, तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। तो क्या उन सफेद पोशों और वर्दीधारियों ने अतीक और अशरफ का खात्मा करवाया, जो हथियारों की सप्लाई और आतंकी नेटवर्क में अपनी सांठगांठ को लेकर अपना भेद खुलने से भयभीत थे? मुमकिन है कि अतीक की जुबान खुलती तो ये खुलासा होता कि जेल में बैठकर भी उसने उमेश पाल की हत्या कैसे करवाई, कैसे पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार उसके शूटर्स तक पहुंचे, नेताओं और अफसरों का वो कौन सा नेटवर्क था जिसकी मदद से ये खतरनाक खेल देश में खेला जा रहा है। साजिश की एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि इस हत्या में आईएसआई के स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है। वहीं गैंगवॉर का एंगल भी जोड़ा जा रहा है। 62 आपराधिक मुकदमों से घिरे सुंदर भाटी को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों शूटर्स में से एक शनि सिंह हमीरपुर जेल में रहने के दौरान सुंदर भाटी के करीब आया था। खबरों के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या के कुछ दिन पहले शनि जेल में सुंदर भाटी से मिला था। वहीं हत्या में 7 लाख की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल शूट आउट में गैंगस्टर के कनेक्शन का शक पुख्ता करता है।
सुंदर भाटी के अलावा पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की भी जांच की जा रही है। जिगाना पिस्टल की तस्करी में जग्गू पहले भी शामिल रहा है। यूपी पुलिस ये भी पता लगा रही है कि अतीफ अशरफ की हत्या के आरोपियों ने बीते 2 हफ्तों में किन लोगों से फोन पर बात की थी और किन लोगों से मुलाकात की थी। आखिर कौन है वो बड़े लोग जिन्हें अतीफ के मुंह खोलने से डर था। आखिर ये राज सामने नहीं आया तो हथियारों के सौदागर और आईएसआई की शह पर चल रहे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं हो सकेगा। अरविंद ओझा और संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।